तुम इंसानों की तरह बोलते हो, ये कैसे संभव है? तुमने बोलने का हुनर कहाँ से सीखा है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे यहाँ से आजाद करो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव श्यामपुर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम तेजस और छोटे भाई का नाम बलवीर। दोनों भाई बहुत ही गरीब थे। जब वो दोनों छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। बिना माता पिता के इन दोनों के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया था। दोनों दूसरों के घरों में और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो घर में भोजन बनाते थे। इसी तरह वो अपना जीवन गुजारते थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन तेजस ने अपने छोटे भाई बलवीर से कहा, बलवीर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे कब तक हम इसी प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटते रहेंगे? कब तक इस पुराने घर में रहेंगे? कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कल को हमारा विवाह भी होगा, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे? हम तो इतना भी नहीं कमाते कि खुद का पेट भर सके। ऐसे में पत्नी और बच्चों को क्या खिलाएंगे? भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इस प्रकार गरीबी में अपना पूरा जीवन नहीं निकाल सकते। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे हमें इस रोज रोज की मजदूरी से छुटकारा मिल जाए और हम भी आराम और चैन से जीवन जिए। हमारे गांव के बहुत से लोग गांव से निकलकर शहर में जाकर रहने लगे हैं। आज उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं भी शहर चला जाता हूँ। शहर में जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा और जब कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा और फिर हम आराम से अपना जीवन जिएंगे। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके शहर जाने से हमारे दिन सुधर सकते हैं, इसलिए आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे तो आप मुझे भी बुला लेना। मैं तुरंत ही आपके पास चला आऊंगा। अगले ही दिन तेजस शहर की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वो शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचकर वो कई जगह काम तलाश करता है। फिर उसे एक जगह काम मिल जाता है। उसके बाद तेजस धीरे धीरे धनवान बनता चला गया। कुछ ही वर्षों में वो अपना खुद का व्यापार कर लेता है, जिससे वो बहुत मालदार हो जाता है। फिर तेजस शहर में बहुत आलीशान मकान खरीद लेता है और एक खूबसूरत महिला से विवाह भी कर लेता है। जबकि उसका छोटा भाई बलवीर गांव के लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बलवीर रोज सोचता था, अब तक तो बड़े भैया बहुत बड़े सेठ बन गए होंगे, लेकिन इतने दिन हो गए, वो मुझे बुलाए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बलवीर बेचारा अपने भाई की राह देख रहा था कि कब उसका बड़ा भाई उसे बुलाने आएगा, लेकिन उसके भाई का ना कोई बुलावा आता है और ना ही वो खुद आता है। एक दिन भोला नाम का आदमी शहर से काम करके गांव वापस आता है, तो बलवीर उससे अपने बड़े भाई के बारे में मालूम करने उसके पास जाता है। भाई भोला, तुम तो शहर से आ रहे हो ना? क्या तुम्हें कुछ खबर मिली मेरे बड़े भैया के बारे में? उन्हें शहर गए हुए कई साल हो गए, ना तो उन्होंने मुझे बुलाया और ना ही खुद मिलने आए। हाँ बलवीर, सच कहूँ तो मैं शहर में था, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। वो किसी काम में बहुत व्यस्त रहता है, शायद इसलिए तुमसे दूर हो गया होगा वो। पर भैया तो हमेशा कहते थे कि वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए? कभी कभी जिंदगी में कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं। तुम धैर्य रखो, तुम्हारा भाई जल्दी ही तुमसे मिलने आएगा। पर भोला भैया, मुझे लगता है कि बड़े भैया शहर जाकर मुझे भूल गए हैं, वरना अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। नहीं बलवीर, वो तुम्हें भूल नहीं सकते। उनका प्यार तुमसे हमेशा रहेगा। अरे भाई, तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारा भाई जल्द ही तुमसे मिलने तुम्हारे पास आएगा। ठीक है भोला भैया, मैं इंतजार करूंगा। बस यही सोचता हूँ कि बड़े भैया जल्दी आ जाएं और मुझे भी अपने साथ शहर ले जाएं। इतना कहकर बलवीर अपने घर चला जाता है। कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन तेजस की कोई खबर नहीं मिलती है। इसलिए गांव का एक बुजुर्ग आदमी बलवीर को समझाता है, बलवीर, तू कब तक अपने बड़े भाई की राह देखता रहेगा? अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाना चाहिए था। उसके चक्कर में तूने अपनी क्या हालत बना ली है। ना तो ढंग से खाता है और ना सोता है।
तो फिर मैं क्या करूं बाबा? अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका हूँ। तू एक काम कर बलवीर, तू शादी कर ले। अरे कब तक यूं अकेला जिंदगी बिताता रहेगा? तेरी पत्नी आ जाएगी तो दुख सुख में तेरा साथ देगी और तुझे रोज रोज की चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। बाबा, यहाँ तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में मैं उस बेचारी को क्या खिलाऊंगा? तू कैसी बात कर रहा है बलवीर? हर इंसान को ईश्वर खिलाता है। अरे तू कौन होता है खिलाने या ना खिलाने वाला? अरे ईश्वर ने जो जिसके नसीब में लिखा है वो उसे मिलकर ही रहेगा। क्या पता तेरी पत्नी नसीब वाली आ जाए और उसके आते ही तेरे ये मुसीबत भरे दिन बीत जाए। बुजुर्ग आदमी के समझाने पर बलवीर कुछ ही दिनों में सुनीता नाम की महिला से विवाह कर लेता है। अब बलवीर और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देता है, जिससे वो अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। यूं ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बलवीर की पत्नी उसे बताती है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर बलवीर बहुत खुश होता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। साथ ही उसे ये चिंता भी होने लगती है और वो सोचने लगता है, अभी तो मेरा और सुनीता का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। 2 समय का भोजन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में अगर हमारी संतान हो गई तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे? कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे? क्या हुआ जी, आप किस सोच में डूब गए? क्या आपको खुशी नहीं है कि हमारी भी कोई संतान हो? ऐसी बात नहीं है सुनीता, मुझे तो बहुत खुशी है कि हम जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। बस थोड़ा सा डर है कि इस छोटे से बच्चे को हम अच्छे से पाल नहीं पाएंगे। हम अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। ये कहते कहते बलवीर रुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर सुनीता बोली, आप चिंता मत कीजिए जी, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या पता ईश्वर ने इस बच्चे के नसीब में क्या लिखा हो। कुछ समय बाद सुनीता एक बड़े ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर बलवीर बहुत खुश होता है। अब वो दिन रात मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर देता है, जिससे वो अपनी पत्नी और बच्चे का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी बलवीर को कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि बलवीर के पास इतना भी धन नहीं रहता कि वो अपने पुत्र और पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो बलवीर की पत्नी और उसका पुत्र पूरा दिन भूखे रहने लगते हैं। भूख के मारे बलवीर का पुत्र रोने लगता है और फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, अब भूख सहन नहीं होती। अपने बच्चे की हालत देखकर सुनीता बड़ी दुखी होती है। उसकी आंखें भर आती हैं। फिर वो अपने बेटे से कहती है, बेटा थोड़ा सब्र रख, तेरे पिताजी खाना लेकर आते ही होंगे, फिर हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। शाम को जब बलवीर मेहनत मजदूरी करके घर लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर बलवीर दुखी हो जाता है। स्वामी, हमारा बेटा कल से भूखा है, वो कब से खाना मांग रहा है। मैंने उसे बहका दिया था कि उसके पिताजी उसके लिए खाना लेकर आएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर बलवीर रोने लगता है। सुनीता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन भोजन का इंतजाम नहीं कर सका। स्वामी, मैंने सुना है आपके बड़े भैया जो शहर में रहते हैं, उनका बहुत अच्छा कारोबार है, उनके पास बहुत धन दौलत है, वो बहुत अमीर हैं। आप शहर में उनके पास जाइए और अपनी हालत बताइए कि आप कितनी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे हैं। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ठीक कहती हो सुनीता, मैं कल ही शहर जाऊंगा, लेकिन शहर से मेरे आने तक तुम अपना गुजारा कैसे करोगी? तुम एक काम करो, सेठ जी से कुछ पैसे ले आओ, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेंगे। जितने दिन में तुम शहर से आओगे हम उन पैसों से अपना गुजारा कर लेंगे। उसके बाद बलवीर सेठ जी के घर पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं 2-4 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ अपने भाई के पास। मैं आपके पास कुछ पैसे लेने आया था, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। फिर सेठ बलवीर को पैसे दे देता है। बलवीर पैसे अपनी पत्नी को देकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद बलवीर शहर पहुंच जाता है। वो बहुत से लोगों से अपने भाई के घर का पता पूछता है, लेकिन कोई भी उसे उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर उसे एक आदमी मिलता है। बलवीर उससे कहता है, भाई मैं नंदपुर गांव से आया हूँ, मेरे बड़े भैया इसी शहर में रहते हैं, उनका नाम तेजस है, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हो? तुम नंदपुर वाले तेजस की बात कर रहे हो? अरे उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ भाई। जब वो गांव से आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ईश्वर की दुआ से उनके पास सब कुछ है।
वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही आलीशान घर खरीदा है। उनके घर में नौकर काम करते हैं। आओ, मैं तुम्हें उनके घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा घर भी वहीं है। फिर वो आदमी बलवीर को तेजस के घर के पास छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अपने बड़े भैया का घर देखकर बलवीर बहुत खुश होता है। घर के बाहर एक नौकर खड़ा था। फिर बलवीर मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा नौकर बलवीर को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई, कहाँ घुसे जा रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? जी, मुझे तेजस भैया से मिलना है। अरे साहब, किसी गरीब भिखारी से नहीं मिलते और ना ही गरीब भिखारियों को अंदर जाने की इजाजत है। जी, मैं गांव से आया हूँ। अरे तुम्हारे साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। कृपया मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने भैया से मिलना है। मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। अगर उन्होंने कह दिया तो अंदर भेज दूंगा। इतनी देर तुम यहीं पर खड़े रह के इंतजार करो। फिर वो नौकर अपने मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, बाहर कोई बलवीर नाम का आदमी खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है कि वो आपका छोटा भाई है। नौकर की बात सुनकर तेजस कुछ हैरान हो जाता है और फिर नौकर से कहता है, वो मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। फिर वो नौकर बलवीर को सम्मान के साथ अंदर ले आता है। जब बलवीर अपने बड़े भाई को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर तेजस से कहने लगता है, भैया, आप मुझे बुलाने क्यों नहीं आए? मैंने कई साल आपका इंतजार देखा। अरे जब भी कोई शहर से गांव आता तो मैं उससे आपके बारे में पूछता। इतने सालों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो। आपने शहर में मुझे क्यों नहीं बुलाया भैया? मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भी भोजन नहीं है। मैं और मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अरे मेरे भाई, मैंने कई बार तुम्हें बुलाने की सोची, लेकिन मैं तुम्हें बुला न सका, क्योंकि शहर में धन कमाना देखो बहुत ही कठिन काम है। अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सोचा था कि जब मेरा कारोबार अच्छा चलने लगेगा तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, लेकिन मेरा धंधा भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले 2 सालों से बहुत घाटा हो गया है। असल में बलवीर का बड़ा भाई तेजस शहर में आकर बहुत बदल गया था। अब वो अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था, उससे तो केवल धन दौलत से प्रेम था। इसलिए वो बलवीर के सामने ऐसा ढोंग करता है। भैया, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों तक का सहारा हो जाएगा। बलवीर, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रहे हो। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन बलवीर, मुझे तुम्हारी कुछ सहायता चाहिए। भैया, आप बताइए, मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं जानता था बलवीर, तुम मेरे काम को कभी भी मना नहीं करोगे। दरअसल मेरे भाई, बात यह है कि कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा। वो अपनी ससुराल गया अपनी पत्नी को लेकर। अभी उसे लौटने में 1 हफ्ता लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका काम तुम कर लो। ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस साफ सफाई करनी है और बाजार से थोड़ा सा सामान लाना है। 2 समय का खाना बनाना है। मेरे और मेरी पत्नी के कपड़े धोने हैं। जैसे ही हमारा नौकर आ जाएगा तुम पैसे लेकर गाँव लौट जाना। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बलवीर को बहुत बुरा लगता है कि उसका भाई उससे नौकरों वाला काम करवा रहा है, परंतु फिर वो सोचता है, भैया का नौकर नहीं आ रहा, इसलिए भैया मुझसे ऐसा कह रहे हैं, वरना भैया कभी भी मुझसे ऐसा काम नहीं करवाते। और वैसे भी अपने भैया का काम ही तो कर रहा हूँ। अपने भैया के घर में काम करने में भला कौन सी शर्म है? बड़े भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यही सोचकर बलवीर अपने बड़े भाई तेजस के घर में काम करने लगता है। पूरा दिन बलवीर काम में लगा रहता है। कभी बाजार से सामान लाता तो कभी घर की साफ सफाई करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता था। बेचारा बलवीर पूरे दिन जानवरों की तरह काम करने के बाद नौकरों के कमरे में सो जाता था। तेजस और उसकी पत्नी उसे नए नए काम बताते थे। यूं ही बलवीर को अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते 1 हफ्ता गुजर जाता है। फिर बलवीर अपने भैया से कहता है, भैया, अब मुझे चलना चाहिए। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार देख रहे होंगे, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। न जाने वो दोनों किस हाल में होंगे। तुम ठीक कहते हो बलवीर, अब तुम्हें गांव चले जाना चाहिए। फिर तेजस बलवीर को 50 रुपए दे देता है। 50 रुपए देकर बलवीर बहुत उदास होता है। भैया,
ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं। इतने में हमारा गुजारा कैसे होगा? भैया थोड़े पैसे और दे दो, जिससे कम से कम महीने भर का गुजारा हो जाए। भाई मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए और पैसे नहीं है। अब तुम इन 50 रुपए को लेकर गाँव चले जाओ। जब मेरा धंधा चलने लगेगा तो मैं तुम्हारी और ज्यादा पैसों से मदद कर दूंगा। फिर बलवीर सोचने लगता है, इन 50 रुपयों से 3-4 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं से तो थोड़ा बहुत ही सही। किस सोच में खो गए बलवीर? तुम एक काम करो, अगले हफ्ते मेरे घर में छोटा सा प्रोग्राम है। अरे बहुत सारे मेहमान और मेरे मिलने वाले आएंगे, तुम भी अपनी पत्नी को लेकर आ जाना। फिर बलवीर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। जब वो अपने गांव पहुंच जाता है तो वो 50 रुपए अपनी पत्नी को दे देता है। 50 रुपए देखकर सुनीता बोलती है, तुम इतने दिनों बाद लौटे हो, सिर्फ 50 रुपए लेकर? इन 50 रुपए से हमारा क्या होगा जी? सुनीता, भैया का धंधा अभी सही नहीं चल रहा, उन्होंने मुझे 50 रुपए ही दिए हैं। इन 50 रुपयों से हमें ज्यादा से ज्यादा दिनों का गुजारा करना है। स्वामी, वैसे आपने एक हफ्ते तक अपने बड़े भैया के घर क्या किया था? वहाँ तो तुमने खूब मौज करी होगी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो वहाँ बहुत मेहनत की। भैया का नौकर नहीं था, इसलिए भैया ने उस नौकर का काम मुझसे करवाया था। आपके बड़े भैया तो बड़े निर्दयी हैं। उन्होंने एक हफ्ते तक आपसे नौकरों की तरह काम करवाया और उसके बदले केवल 50 रुपए दिए। अरे भाग्यवान, तुम जैसा सोच रही हो मेरे बड़े भैया वैसे नहीं है। अरे वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने अगले हफ्ते हमें दावत पर बुलाया है। पिताजी, फिर तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ दावत खाने। हाँ बेटा, तुम भी चलना, वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा खाने के लिए। यूं ही एक हफ्ता बीत जाता है। फिर बलवीर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद वो अपने भैया के घर पहुंच जाता है। बलवीर की पत्नी तेजस के घर को देखकर बहुत खुश होती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। जब तेजस अपने भाई को देखता है तो वो उनसे कहता है, अरे आ गया बलवीर तू, बहुत अच्छा किया जो समय से आ गया। एक काम करो, तुम अभी कुछ देर के लिए घर के बाहर बैठ जाओ। अभी बड़े लोग खाना खा रहे हैं, जब वो लोग खाना खा लेंगे तो उसके बाद तुम भी खाना खा लेना। तेजस की ये बात सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी चुप रहती है। फिर एक नौकर उन्हें घर के बाहर छोड़ देता है। यूं ही कई घंटे बीत जाते हैं। अब सुनीता और उसके बेटे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वो बेचारे सुबह से भूखे थे। पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख की वजह से मुझे चक्कर आने लगे हैं। बेटा थोड़ा सब्र और कर लो, भैया हमें बुलाते ही होंगे। यूं ही रात हो जाती है। सब रिश्तेदार खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तेजस बलवीर को बुलाने नहीं आता है। तो फिर सुनीता बलवीर से कहती है, स्वामी, अब यहाँ और ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। तुम्हारे भैया ने जो आज किया है वो हमारे लिए सबक है कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं है। हमें किसी की दावत नहीं चाहिए, हम अपनी सूखी रोटी में ही खुश हैं। चलो अब घर चलें। लेकिन सुनीता, अब रात में हम घर कैसे जाएंगे और ना ही खाली पेट चला जा सकता है। दोनों बातें ही कर रहे थे, उतने में ही तेजस आ जाता है। अरे तुम अभी बाहर ही हो, मुझे माफ करना भाई, मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं रहा। चलो अब तुम खाना खा लो। सुनीता भोजन करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने मासूम बेटे को भूख से तड़पता हुआ देखकर वो भोजन करने के लिए चली जाती है। तभी एक नौकर बचा कुचा ठंडा खाना लाकर बलवीर और सुनीता के सामने रख देता है। तीनों उस ठंडे खाने को खाकर ईश्वर का शुक्र करते हैं और एक कोने में बैठकर रात काट देते हैं। सुबह होते ही वो अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अपने बड़े भैया के इस व्यवहार से बलवीर बहुत दुखी था। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो सुनीता बलवीर से कहती है, हम तो बड़ी खुशी से गए थे, लेकिन तुम्हारे भैया ने हमारे साथ सही नहीं किया। उनकी नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बलवीर अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप घर से निकलकर जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू और दिमाग में अनगिनत ख्यालात आने लगते हैं। तभी बलवीर की नजर एक गधे पर पड़ती है जो पेड़ से बंधा हुआ चिल्ला रहा था, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मुझे यहाँ फंसे हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे ये गधा तो इंसानों की तरह बोल रहा है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। गधे की आवाज सुनकर बलवीर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो एक पल के लिए अपने सारे गम भूल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गधा इंसानों की तरह बोल सकता है। वो थोड़ी देर तक चुपचाप गधे को देखता रहा।
फिर वो उस गधे के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इंसानों की तरह बोलते हो, ये कैसे संभव है? तुमने बोलने का हुनर कहाँ से सीखा है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे यहाँ से आजाद करो। फिर बलवीर उस गधे को खोल देता है। उसके बाद गधा बलवीर से कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं इंसान से गधा बन गया। मैं पहले बहुत अमीर आदमी था, लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और उन पर जुल्म करता था। एक दिन मैंने एक बूढ़ी महिला पर बहुत जुल्म करा। उसने मुझे श्राप दिया कि तू एक गधा बन जाए। जब से अब तक मैं अपने पापों की सजा काट रहा हूँ। मुझे अपनी मालदारी पर बहुत घमंड था। मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। ये कहते कहते गधा रोने लगता है। फिर बलवीर गधे से कहता है, गधे भाई रो मत, जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अब कभी इंसान नहीं बन पाओगे? मैं दोबारा गधे से इंसान बन सकता हूँ, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब मैं किसी ईमानदार गरीब आदमी की मदद करूँगा। वैसे तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? गधे भाई एक परेशानी हो तो मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। फिर बलवीर अपने बड़े भैया की सारी बात बोलने वाले गधे को बताता है और फिर कहता है, अब तुम ही बताओ गधे भाई, मुझे क्या करना चाहिए? जिस भाई को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया, उसने मेरे साथ नौकर जैसा बर्ताव किया। मेरे बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत मजबूर हूँ। ये कहते कहते बलवीर रोने लगता है। बलवीर को रोता देख गधा कहता है, रो मत मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या पता तुम्हारी मदद करने से उस बुजुर्ग महिला का श्राप दूर हो जाए। फिर वो गधा बलवीर को घने जंगल में ले जाता है। उस जंगल में एक घर होता है जहाँ वो गधा रहता था। वो गधा बलवीर को सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक देता है और कहता है, इन सिक्कों से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। लेकिन याद रखना, कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड अच्छों को बर्बाद कर देता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी मदद करके मैं इंसान बनूंगा कि नहीं। मैं केवल तुम्हारी मदद एक इंसान के नाते कर रहा हूँ। जैसे ही वो गधा ये अल्फाज कहता है तो वो गधे से इंसान बन जाता है। उसे बुजुर्ग महिला के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। अपने आप को इंसान के रूप में देखकर वो गधा बहुत खुश होता है। उसे इंसान के रूप में देखकर बलवीर भी बहुत खुश होता है। फिर बलवीर वो संदूक लेकर अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद बलवीर बहुत धनवान बन जाता है। पूरे गांव में उसका बहुत नाम होता है। वो गांव के सभी गरीबों की मदद करता है। उसके अनेकों व्यापार चलने लगते हैं। बड़े बड़े लोगों का उसके घर में आना जाना लगा रहता है। अब बलवीर और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ सुख से जिंदगी बिताने लगते हैं।